नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज बाजार में बढ़िया गिरावट हो गई है। देखिए, जब गिरता है बाजार तभी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं और पर्सनली ये मैं नोटिस कर पा रहा हूं कि इस गिरावट में बहुत सारे लोगों ने दबा के पैसा लगाया है। क्योंकि जो लोग हमारे माध्यम से म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं उन्होंने आज लमसम के रूप में पैसा लगा दिया है बाजार में, मतलब दबा के पैसा लगाया है। मैं अपने क्लाइंट्स को चेक कर पा रहा हूँ, वो अगर किसी की डेली की 200 रुपीज़ की सिप लग रही है वो आज 3,000 रुपये लगा रहा है। तो ये एक सेंटीमेंट दिखा रहा है लोगों का। और वो लोग जब बात कर रहे हैं टीम से तो वो कह रहे हैं कि हमारे शेयर बाजार में शेयर्स तो टूटे हैं बट मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं लॉन्ग टर्म का विजन रखता हूँ और मैंने और खरीदे आज। ये व्यू दिखा रहा है उनका। अभी इससे समझ में क्या आ रहा है? समझ में आ रहा है इंसानों की, रिटेल कैटेगरी की मेंटेलिटी का। उन्हें बाजार पे फुल कॉन्फिडेंस है और वो गिरावट को बाइंग रूप में यूज कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। लेकिन आज जो टॉप कैंडिडेट्स थे गिरावट के, जो टॉप स्टॉक्स थे जो आज बड़ी भारी मार पड़ी है जिन पे, उनमें सबसे बड़ा नाम था IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। देन HDFC बैंक का भी बड़ा नाम था और भी फर्दर बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो टूटे हैं। अभी कहां पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है और किससे दूर रहना है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। जब तक आप डेली की सिप कर रहे हो या मंथली सिप कर रहे हो उसमें आपको पैनिक नहीं होगा कभी भी, क्योंकि आपका बहुत छोटा अमाउंट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महीने के 10,000 रुपए भी SIP में लगा रहे हो ना, तो आप एक साल में 1,20,000 लगाते हो। और म्यूचुअल फंड आप सभी को पता है ज्यादा वॉलेटाइल होते नहीं है क्योंकि उनका पैसा बहुत ज्यादा बटा हुआ होता है। तो आप 1,20,000 रुपए एक साल में लगा पाओगे, ठीक है जी। एक साल में जब लगा पाओगे तो उस पर अगर 10% भी नेगेटिव चला गया तो वो कितना होगा यार? 1,20,000 का 10% होता है 12,000। आप 1,20,000 में 12,000 घटा दो, 1,08,000 खड़ा होगा, आप रिलैक्स फील करोगे। लेकिन इक्विटी मार्केट में क्या होता है, आप एक साथ 1,00,000 रुपए लगा देते हो और अगर वो 4 महीने में ही गलती से कोई 10-15% की करेक्शन आ जाए तो आपका वो 1,00,000 का 90,000 रह गया 4 महीने में। फिर आप अगेन 1,00,000 लगा देते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं करते। म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, हम वही 2,000 रुपए 10,000 रुपए की सिपी चला रहे हैं। ये फर्क है म्यूचुअल फंड में और डायरेक्ट इक्विटी में। इसीलिए डायरेक्ट इक्विटी क्या होता है, हमारी नजरों के सामने होती है, उसमें मतलब ज्यादा खरीद बेच करते हैं हम, डरते भी ज्यादा हैं और खुश भी ज्यादा हो जाते हैं, रिटर्न्स भी ज्यादा और टेंशन भी ज्यादा। तो अभी यहां पे क्या करें क्या ना करें, मैं कहना जो चाहता हूं वो ये चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड्स को अगर आप इक्विटी मार्केट से कंपेयर करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां आपको डर नहीं लगता है। डायरेक्ट इक्विटी में डर लगता है। म्यूचुअल फंड में आप लमसम जो लगा रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन इतना लगाइए कि आप नीचे और ऐड कर पाए। और इक्विटी मार्केट में स्पेशली अगर आप एवरेज कर रहे हो तो इतना ही करो कि नीचे आप, बड़ी गुंजाइश है, बड़ी, छोटी मोटी नहीं है। अभी आपने आज लाइफ आई देखा है, कल ही देखा है, सॉरी आज तो खैर गैप डाउन हो गए, कल ही लाइफ आई देखा है, तो अभी गुंजाइश काफी बड़ी है मेरे भाई। आप पहली डिप पे भर भर के पैसा लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। और किसी ने SIP शुरू नहीं करी है, करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जेड फंड का, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। मैं यहां पे कुछ स्टॉक्स डिस्कस करना चाहता हूं आप सभी के साथ। जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला कि कौन से स्टॉक्स हैं जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जिनसे सावधान रहना है, अवॉइड करना है। तो अगर मैं आज के टॉप कैंडिडेट्स की बात करूं, हमें रीजन समझना है। रीजन क्या है गिरावट का? लाइक पॉली कैब था, अभी थोड़े दिन पहले टूटा, उसमें रीजन नहीं था यार कि गिर गया शेयर, बेचने का रीजन नहीं बनता। क्योंकि जो चीज हुई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऐसा ट्रांजैक्शन पाया जो कंपनी की सेल में आना था लेकिन उन्होंने अनअकाउंटेड रखा। इससे कंपनी के किसी भी फाइनेंशियल पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। कंपनी की सेल अभी भी हो रही है, बस एक छवि खराब हुई, बट वापस हो जाएगी छवि तो ठीक। 4 दिन रिटर्न देगा, 5वें दिन रिटेल इन्वेस्टर अपने आप वापस से आ जाएगा शेयर मार्केट में, ठीक है। तो उससे कोई ऐसा इशू नहीं होता कि मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता कि यार शेयर बेच दो, बेकार कंपनी है, ये नहीं होगा ना। तो वो शेयर का प्राइस वापस आना था और आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज IEX है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। सरकार कह रही है कि मार्केट कपलिंग आएगा और जल्दी आएगा। ये नेगेटिव है, ये कंपनी के कारोबार को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अभी IEX पावर के एक्सचेंज में 90% का मोनोपोली है, 90% का शेयर होल्डर है। 90% की जो मार्केट में उसकी पकड़ है ना, वो 90% है पावर एक्सचेंज में। लेकिन वो मार्केट कपलिंग के चलते कम हो जाएगी और बाकी के जो लोग हैं उनमें बढ़ जाएगी। तो इसके लिए कारोबार पे धक्का पड़ेगा और बड़ी टेंशन बनेगी।
तो यहां एवरेज नहीं करना मेरे भाई, है बने रहो बेशक, कोई बात नहीं है, कंपनी है कुछ ना कुछ ढूंढेगी उपाय, लेकिन आपको एवरेज नहीं करना, चीजों को समझना है। आज एचडीएफसी बैंक टूटा, कंपनी के रिजल्ट खोल के देखो, प्रोविजंस को छोड़कर बाकी कुछ खराब नहीं दिखेगा आपको। फिर शेयर का प्राइस क्यों टूट गया? कमेंट्री, कॉन्कॉल, जहां पे इन्वेस्टर्स के तीखे सवाल कंपनी का मैनेजमेंट दे तो रहा था बट कॉन्फिडेंस से नहीं दे रहा था। ठीक है, आज भी किसी ब्रोकरेज हाउस ने डाउनग्रेड तो नहीं कर दिया, ये फंस रहा है पता नहीं क्या, किसी ब्रोकरेज हाउस ने डाउनग्रेड तो नहीं कर दिया, तो वो ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। आज टूटा है, वो एवरेज का मौका दे रहा है। एवरेज करते हुए हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अपनी पोर्टफोलियो मैनेज करनी चाहिए। आज के दिन हजारों वीडियो शेयर मार्केट के ऊपर यूट्यूब पे पलेंगी कि ये शेयर खरीदो वो शेयर खरीदो, लेकिन कितना खरीदो, किस लिहाज में एवरेज करो, ये कोई नहीं बताएगा, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं अपनी इक्विटी का किसी भी शेयर में 10%, 12%, अरे बढ़ चढ़ा के 15%, इससे ज्यादा मत डालना, इससे ज्यादा डाल रहे हो रिस्क कैरी कर रहे हो। कितनी भी बढ़िया कंपनी हो, कितनी भी बढ़िया, कल को अंदर क्या हो जाएगा आपको मुझे नहीं पता, समझ रहे हो बात को? तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत पसंद है, पैसा भी बन जाएगा इसमें नो डाउट, खरीदने को भी बोल रहा हूं, एवरेज को भी बोल रहा हूं, लेकिन अगर मैंने 1 लाख की टोटल पोर्टफोलियो शेयर मार्केट में बनाई है तो मैं 10,000 रुपए से ज्यादा एचडीएफसी बैंक में नहीं लगाऊंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि बाकी पोर्टफोलियो बेच के पूरा इसमें लगा दूं, नहीं यार, फिर तो मैं रिस्क कैरी कर रहा हूं बहुत ज्यादा, फिर तो मेरे से बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई, समझ रहे हो बात को? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बाकी आप खुद समझदार हो और अच्छे से डिसाइड करो। ये मत सोचो 400-500 पॉइंट टूटा है खरीद लो, टाइम लग जाता है कभी कभार, रिलैक्स होके लो। ठीक है जी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।